हरिओम संतो, हरिओम। जहां आपने सदुपयोग नहीं करा वहां टैक्स देना पड़ेगा। इंद्रियां is ours, physical body is ours, मन is ours, समय is ours, ऊर्जा is ours, breath is ours, lovely family members is ours, जड़ प्रकृति, चैतन्य प्रकृति and चैतन्यता का अनुभव, all of this is ours, no tax if you use it well, समझदारी से, प्रेम भाव से, श्रद्धा से भरे भाव से, अलिप्तता से, हाँ ईश्वर के भाव से, निरिच्छा के भाव से, विदाउट डर्ट, विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट अंदर का स्वार्थ, that is dirty, without any of that, if these resources are used, you will also get rid of the resources, मतलब आपको फिर से सकारित होकर वहां प्रकट होने की जरूरत नहीं है, प्लस आपको टैक्स भी नहीं पड़ेगा, तो आप बंधन से फ्री हो। और बंधन से फ्री के लिए क्या जरूरी है संतो? अच्छे कर्म, निष्काम नहीं, खाली एक अंदर से एक समझ, एक निश्चय, एक अनुभव कि मैं ये कभी था ही नहीं। वो भी अहंकार है जो मैं बोलूं बार बार मैं हूं और मैं ये नहीं हूं, मैं हूं पर मैं ये नहीं हूं, ये भी सूक्ष्म अहंकार है। साकारित होता कौन है? मैं तो बिल्कुल भी साकारित होती नहीं हूं, मेरी ऐसी मजाल ही नहीं है। मैं हूं तो मैं साकारित भी होंगी, मैं हूं ही नहीं तो कौन बोले साकार हूं या निराकार हूं? मैं तो हूं ही नहीं, बाकी जो है होगा, हमको उससे मतलब ही नहीं है। ये है योग लगाना। एंड आई डोंट नो हाउ दिस कैन बी अ बोरिंग टॉपिक। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट मेरे दिल को तो समझ में आता ही नहीं है। दिस इज सो एंटरटेनिंग, सो एलिवेटिंग एंड सो डिवाइन। पता नहीं क्यों हमारा ये सिर से ऊपर जाता है, सच्ची नहीं समझ में आता कि ये सिर से ऊपर जाने वाला टॉपिक ही नहीं है। बाकी गॉसिप अंदर में समझ में आती है। एक योगी थी तो वो आई, बोली भगवान हमको ये अद्वैत की वाणी ना बड़ी मुश्किल लगती है। तो भगवान ने बोला अच्छा, रेड ड्रेस के साथ रेड बिंदी चलती है, ये समझ में आता है? तो वो एकदम शॉक हो गई, इतना सच धज के आती है तो तेरे को मालूम है पिंक के साथ या ग्रीन के साथ ये पर्स बनता है, ये चप्पल बनती है, कहां पे जाके चप्पल खरीदना, कहां पे, ये मालूम है? बाकी तुमको अद्वैत सिर से ऊपर जाता है, गुस्सा आना इजी लगता है ना और नॉर्मल नेचुरल लगता है, पर मन की शांति तुम्हारे सिर से ऊपर जाती है। और भगवान ने हम सबके सामने, ये शरीर भी वहां बैठा था, भगवान ने बोला मैं ऐसे मूर्खों के साथ क्या करूं, ऐसे मूर्ख दिमागों के साथ क्या करूं? और हमको अभी भी याद है जब हम सत्संग में बैठते थे, ना टस चलता था शरीर, ना यहां से वहां, ऐसा फोकस होता था, लगता था सारा संसार एक तरफ और ये जो आधा घंटा 20 मिनट जो मालिक प्रकट है हमारे सामने वो एक तरफ। हाँ, वो हमने पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, देखा है, वो पता नहीं अमर चित्र कथा में कि कितने सालों, हजारों साल कोई तप करता था तो 10 सेकंड के लिए, पहले बोला है ना सत्संग में, एक मुश्किल से 15 सेकंड के लिए शिव जी प्रकट होते थे। यहाँ एक घंटा प्रकट होते हैं, 20-20 मिनट तक हमारे गुरु प्रकट होते थे। फिर भी हम बोलें कि ये ना हमारे सिर से ऊपर, सो इट्स समथिंग दैट आई रियली डोंट नो। ये दिमाग जो है इतना ग्रिप हो जावे, इतना वो योग के साथ लग जाए, तो ये कैसे, जब उसको अपनी ही जो सिचुएशंस है ना, जब वो उन सिचुएशंस को आराम से उसको एड्रेस कर पाता है, इन सिचुएशंस को वो एड्रेस कर पाता है, उससे अपने दिल और दिमाग को दूषित नहीं करता। सो दिस इज द गेम संतो, हमको समझना है ये एक गेम है, दिव्य गेम है, पर बहुत सुंदर गेम है। क्या है ये गेम? कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे सामने सिचुएशंस हो, वो हमको अपने लिए रियल क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि अभी भी अंदर ही अंदर हमने अपने ही दिमाग के अंदर माया के कारण अपने आप को उसका एक हिस्सा बना दिया है। और यहाँ पे मायत्व क्या है? मैं झेलने वाला, मैं प्रारब्ध के वश में आने वाला, मैं, ये अंदर में हमारा बहुत बड़ा एक सत्य है जो हमारे अंदर में निवास कर रहा है। द गेम इज टू गेट आउट ऑफ दैट। कितना और जितना मैं
लाइफ सिचुएशंस को अपने अंदर में एक वन आर्म डिस्टेंस के साथ अगर देख पाती हूं तो दैट इज व्हाट अ लाइफ सिचुएशन रिक्वायर्स फॉर इट टू बिकम इन अ नेचुरली परफेक्ट मोड। खाली एक रिक्विजिट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है संतों, कि कैसे हमारा जो सिचुएशन है वो फटाक से ठीक हो जाए। नहीं तो कोई हमारा नौकर नहीं है जो हमारी सिचुएशन हमारे हिसाब से चले, कैसे ठीक हो जाए। खाली एक प्री रिक्विजिट है, खाली एक प्री रिक्विजिट है। वो कौन सी प्री रिक्विजिट है? कि आई मेंटेन अ वन आर्म डिस्टेंस विद द लाइफ सिचुएशन, एंड दैट इज इनफ for life situation to automatically become all right. Automatically become all right. समझ में आ रहा है? तो कौन सा है? What is the condition of this for the life situation? खाली एक ही, वन आर्म डिस्टेंस। एंड दैट वन आर्म डिस्टेंस में पूरा ज्ञान आ जाता है, क्योंकि मन इतना आसक्त है। आपको मालूम है मेरे घर में ऐसा होता है, आपको मालूम है मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसा, आपको मालूम है मेरा बच्चा ऐसा सोचता है। कहां से आत्मज्ञान डालें हम? बताओ कहां से डालें? कैसे आपको हम आसमान में उड़ाएं? कैसे हम मैं आपके अंदर में वो दिव्य दृष्टि डालूं कि आपको हर जगह सामान्य सत्ता का अनुभव होए? कैसे कैसे कैसे? हाउ डू आई डू माई जॉब? हाउ डू आई डू दैट? पहले सालों साल लगते हैं मुझे पहले इस खंबे को साफ करने के लिए, कि जगह बनाओ बाबा, जगह बनाओ, कि हम आपके अंदर में वो दिव्य ऊर्जा भरें। मैं आपको लिख के बोलती हूं, अगर ये काम 30 साल में भी हो गया ना, तो भी आप अपने आप को लकी समझना, नहीं तो ये दिमाग छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इतना इसके अंदर में इसको पहले खंबे को खाली करना पड़ता है, और जब वो खंबा धीरे धीरे खाली होने लगता है ना, तो वो ही होता है जो आपको हो रहा है, कि जो खेल है उससे ना मन आसक्त हो रहा है, ना ही उसको उमंग हो रही है। क्यों नहीं होगी उमंग? क्योंकि वो भी चेंजेबल है, वो भी चेंजेबल है, लेकिन अभी रास्ता बाकी है। जो पूर्ण तकता तक पहुंच जाता है ना, क्या बोला उस दिन, वो बच्चे जैसा होता है। बच्चा हर छोटी चीज के साथ आनंदित हो जाता है, और जब वो खेल खत्म हो जाता है तो उसके बारे में सोचता भी नहीं। सो टू एक्चुअली लिव लाइफ, your mind has to be like a child, to live life so exciting, so exciting. I'm very excited about everything. सुबह से लेके रात तक पता नहीं काहे का एक्साइटमेंट रहता है दिमाग के अंदर, इतना प्रेम, इतना उमंग, इतना, क्योंकि कहाँ मेरा ईश्वर नहीं है, और कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे आना है, ये सब मन का अहंकार के कारण, ये मन की भाषा है, सब मन की भाषा है। नहीं तो ना कुछ है, ना ही कभी कुछ होगा, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, बस जैसे का तैसा वैसा ही। और अगर हमारा मन सच में योग लगा है, तो मैं एक बात बोलती हूँ, यो योगत्व का जो एक उमंग है ना, ठहरावे से भरा वाला उमंग है, पर वो उमंग बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है। अगर ये उमंग हमारे दिल से हट जाएगा ना संतों, ना हमें सत्संग का मन आएगा कि सत्संग में भी जाऊं, ऊंची वाणी सुनो। आप बताओ तो ये मन तो कहाँ जाएगा? ये डिप्रेशन की ओर। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। दिव्यता से भरा उमंग जो है, बट फुल ऑफ स्टेबिलिटी, फुल ऑफ स्टेबिलिटी। एंड धीरे 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 मन ऐसा हो जाए कि उसको बाकी और किसी चीज से अपने आप इतना फर्क नहीं पड़ता, अपने आप, बिना कुछ करे। अगर मन योग में नहीं है तो वो कहां पे है संतों? लेट्स डू अ क्विज। अगर मन योग में नहीं है तो कहां पे है? करेक्ट, क्योंकि वो लटक रहा है। सो ही इज अवेलेबल टू द एंटायर एनवायरनमेंट। कभी कोई इसको ऐसे धक्का मारेगा, कभी ऐसे धक्का मारेगा, है ना। योग में नहीं है तो ये सब होगा। तो योग, हाँ, योग जो अभी ये सर्कल थोड़ा हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहले ये डाइजेस्ट करा हमने, ये बात हमको समझ में आई, राइट। योग का नहीं तो वो लटक रहा है। अब योग में मन कैसे आवे? क्योंकि जिस मन को लटकने की आदत है तो वो योग की ओर वो धक्का मारता है, गुरु मारता है, ईश्वर मारता है, वाणी मारता है, सत्संग का वातावरण, ऑल ऑफ दैट हेल्प्स अस टुवर्ड्स योग। बट आदत किसकी पड़ी हुई है? आदत लटकने की पड़ी है। देखो ये जड़ प्रकृति भी, देखो किसी चीज की आदत हो जाती है ना शरीर को भी, फिर उसको उससे हटाने के लिए द बॉडी मोल्ड्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट यू गिव इट, द माइंड आल्सो मोल्ड्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट यू गिव इट।
Sometimes the body is used to a constant damage and abuse that we have been doing with it, and it starts to operate in such a way that it starts to automatically internally heal. कैसे वो हील करेगा? वो अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि डैमेज थोड़ा कम होए, डैमेज थोड़ा, अगर आप देखो आपको यहाँ पे चोट लगी है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे दर्द होता है ना, तो जो नॉर्मल पोजीशन है यहाँ ऐसे, ठीक है, पर दर्द हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली the body will start becoming like this. You will not even realize, but your shoulder is actually going. Can you see the difference? Why? Because if I'm like this, it hurts. So the body will auto adjust to help you from the pain. ये इसलिए बोला ये विष्णु है, ये मजाक नहीं है, ये हमको भी दर्द विहीन, दर्द से छूटने का पता नहीं कितना उपाय करता रहता है, पर वो ऐसे. But is this the way God sent us? Is this the way the body should be? अब ये ऐसा रहेगा तो पुल हर जगह से नहीं आएगा, नेक से आएगा, बैक से आएगा, तो आफ्टर सम टाइम क्या आने लगेगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहाँ कहाँ पता नहीं ये शरीर को दर्दें शुरू हो जाएंगी. एंड टू मेक श्योर दैट द दर्द डज नॉट हैपन, यू डू एवरीथिंग एल्स. वी स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, वी स्टार्ट गोइंग फॉर अ रन एंड वी स्टार्ट डूइंग दिस डाइट, दैट डाइट, ये वो है ना, कभी पेन किलर भी बीच बीच में खाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी जिम जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, वो जरूर करना है, ठीक बात है, पर हमने फाउंडेशनली क्या नहीं करा, इसको ठीक नहीं करा. क्या करना है यहाँ, जो दर्द है ना, क्योंकि बॉडी ऐसे अभी चलने लग गई है, अभी वो दर्द का एहसास इतना हो नहीं रहा, सो ये मेरे लिए एक नॉर्मल लाइफ पैटर्न हो गया. आई एम कंफर्टेबल टू बी वॉकिंग लाइक दैट. एंड नाउ द पीपल हु वॉच मी ऑल्सो थिंक कि चलो इनका शरीर ही ऐसा, हमको शरीर पे थोड़ी ध्यान देना है, हमको तो आत्मा पे ध्यान देना है. हम भी बोलते हैं हमको शरीर पे थोड़ी, हमको आत्मा पे ध्यान देना है, पर ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल दैट वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग हेल्थ. तो हमको क्या समझना है कि पहले ये जो दर्द है ना, पहले इसको ठीक करो, इसको पोजीशन में लेके आओ. इसको पोजीशन में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली सारा नर्व पुल, सारा मसल प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स, लोअर बैक इश्यूज आर फाइन. व्हेन यू आर फाउंडेशनली फाइन, गो अहेड, डू 100 किलोमीटर्स ऑफ रन, गो पिक अप वेट्स, वो फलीभूत होगा. नहीं तो शरीर का लॉस होता जाएगा, आपके सारे जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो विल गो आउट ऑफ द विंडो, यू विल डैमेज योर बॉडी इवन मोर. तो पहले ऑलवेज फाउंडेशनल बैलेंस. दिमाग के साथ भी यही फॉर्मूला है संतो, यही फॉर्मूला. पहले उसको किस प्रकार से आदत, पुरानी आदत से उसको निकालना है, उस पर ध्यान देते जाना है. खाली ये ध्यान काम नहीं करेगा, उस टाइम हमको क्या करना है, ध्यान पुरानी आदतों पर देना है. पुराना स्वभाव, ऐसे कंपनी में रहो जहां पुराना स्वभाव आपका बाहर निकलना कम होता जा रहा है. होली कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, उसको सल्यूट मारना है सच्ची. ये जो हमारे अंदर की समझ जो खुलता जाता है उसको सच में नमस्कार है. ऐसी संगत बाहर से, ऐसी संगत मन के अंदर चहु ओर से अटैक करो पुरानी आदतों को. फिर भी हमसे गलती होगी, कोई बात नहीं, पर उठकर झाड़ कर सही दिशा में जाना है. मन पुरानी बात को सोच कर थोड़ा एंटरटेन होगा, दुखी होगा, फिर जाग जाओ कि अरे मूर्ख, तो फिर पीछे की बात कर रहा है, जो चीज अभी है नहीं तेरे अंदर में, मतलब चित्त में इतना पास्ट मतलब जगत बैठा है, कोई बात ही दूसरी करता है, तुमको अपनी बात फिर याद आ जाती है, तुमको अपनी बात ही बोलनी है. ये क्या अंदर में कचरा पड़ा है, ये कौन सा जगत है? तो दैट इज नॉट फन. एक टाइम पे आत्म बात करी और दूसरी टाइम पर कचरे का जो बैग है, बिन बैग, उसको भी साथ में लेकर रखा है. इट डजंट वर्क, वो योग नहीं है. समझ में आ रहा है? योग क्यों हमको कई बार जो बहुत ऊंची वाणी हम बोलते हैं, है वो बेसिक, जो समझने के लिए बेसिक, पर हमको वो ऊंची लगती है. इट्स नॉट बिकॉज हमारे कान जो है सामने वालों के शब्दों से इतने भर चुके हैं और मेरा चित्त उसकी वजह से, दिल दिमाग इतना भर चुका है कि अभी कोई और शब्द बोलता है तो मेरे ना अंदर जा नहीं रहा है. दैट्स नॉट द पॉइंट. You know what is the point? जैसे एक तीसरी आंख है, हमारे अंदर भी तीसरे कई कान हैं, और वो तीसरे कान कौन से हैं? किसके शब्द हम सुन रहे हैं? हम अपने ही मन की बकबक, इतनी बकबक, ये सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा, कौन किसको ये बोल रहा है, मैं ही अपने को ये बोल रही हूँ, और बोल के दुखी कौन हो रहा है, मैं ही बैठ के दुखी हो रही हूँ. दुखी होने के बाद क्या होता है, और शब्दों का निर्माण होता है, वो एक नया संसार अंदर में क्रिएट होता है. इस संसार का प्लीज मुझे बताएं मैं क्या करूं. कितने संसार
ये छोटा सा दिल, छोटा सा दिमाग लेकर अपने में समाएगा, ये सागर तो है नहीं। सागर आत्मा है, आत्मिकता है, आत्मिकता की अनुभूति है, सागरत्व। वहां पे प्रेम का निर्माण होता है, सामान्य सत्ता का दर्शन होता है। वो सागर की बात ही अलग है। मैंने अपने मन को उस आत्मिकता की योग में लगाया कहाँ है? हम अपने ही शोर से परेशान होते हैं, हम अपने ही दिमाग की सोचों से, विचार नहीं है, खाली सोच है, सोच विचार तो बात ही अलग है। सोच से परेशान है, परेशानी के बाद और मन चलायमान होता है। तो सबसे पहले वी हैव टू हैव मर्सी ऑन आवरसेल्व्स एंड स्टॉप समवेयर। लटकना बंद करना है। वो दृष्टि सामने वाले को, अगर आपकी कोई बुराई नजर आ रही है, वो आपको उस बुराई से हटने का निवेदन करते हैं। हमें वो निवेदन जहर जैसा लगता है। हमको लगता है कि ये मेरी क्या बोलता है, यही इतना खराब है, यही चेंज हो जावे, यही हो जाए। कहाँ का योग और कहाँ का आत्मज्ञान, आप बताएं, कहाँ का योग और कहाँ का आत्मज्ञान? गीता पढ़ा, भागवत के क्लासेस में जाके बैठे, पता नहीं क्या क्या हुआ, पर मन का जो फाउंडेशनल एक याद है, ये ठीक हुआ नहीं। जाके कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। एवरीथिंग विल बी वेस्टेड, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मसल वेस्ट। मसल इतनी वेस्ट हो रही है तो दिमाग की भी मसल बहुत हमारी वेस्ट हो रही है। तब कुछ भी आप यहाँ पे करो, वो खाली सिर से ऊपर जाएगी। फाउंडेशनली इतना करके आगे बढ़े, पर बहुत सच्चाई से, बहुत धीरज से। 100 बार हमको अगर फेल होना पड़े तो रो कर अंदर से बात को कैच करके, अपने बात को समझते हर बात को एकदम गहराई से कैच करते ज्ञान से अपने आप को उभारे। ये 24 घंटे का हमारा होमवर्क है, 24 घंटे का हमारा होमवर्क है। तो इस योग तक पहुंचने के लिए योगीज का संग करना जरूरी है। योग तक पहुंचने के लिए ये योग है क्या, ज्ञान द्वारा इसको समझना जरूरी है। अपने मन को पुरानी आदतों से हटाना ही एक प्रकार का सुंदर, अति सुंदर योग है। चीजों से मैं आकर्षित होता हूं, पदार्थों को इकट्ठा करने की बीमारी है, ये योग नहीं है, ये भटकता हुआ मन की निशानी है ना? हाँ, जो चीजें हैं, जो जड़ प्रकृति, जड़ चीजों को, हाँ, पदार्थों के साथ मैं आकर्षित होता हूं, तो पदार्थ अभावनी। पदार्थ अभावनी क्या है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हैवी ड्यूटी ग्रामर मतलब क्या? कई बार हमने समझाया। व्हाट इज पदार्थ अभावनी? बोलो संत, बोलो। या सब पदार्थ के साथ मैं आकर्षित होती हूँ। पदार्थ अभावनी क्या होती है? हाँ बीना जी, समझ में आया? पदार्थ है तो भी वाह वाह, नहीं है तो भी वाह वाह। ऐसी अवस्था जब मन की होने लग जाती है, इकट्ठा, यहाँ घुसाऊं, वहां घुसाऊं, लॉफ्ट में घुसाऊं, यहाँ पे घुसाऊं, भले सड़े पर रहे, उसको मैं जड़ को ही संभालने में मेरा ये चैतन्यता से भरा हुआ जन्म व्यर्थ हो जाता है। यूज में लेके आओ। जितना आप जड़ प्रकृति को यूज में लेकर आओगे, जड़ प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा। जितना मन जो है विशालता में आएगा, वो विशालतात्व के वजह से आपको माता प्रकृति इस प्रकार से आशीर्वाद करेंगी कि आपका मन आत्मा रूपी विशालता को वो प्राप्त कर सके। Whatever you put on the table, you would get 3 times back. So please decide, make a smart investment of your breath in such a way where you only earn profits and nothing but profits. लॉस का डील हमको करना नहीं है। ये है आध्यात्मिकता की उन्नति का रास्ता at all levels। समझ में आ रहा है? हाँ, और जो बात ठीक नहीं है ना, उसको यहां तक लेकर मत आओ। क्या बोला? हाँ, गुरु के सामने आपको बोलना है, शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर बोल के खत्म करो। लेकिन अगर आप सच में उनकी नजर में देख रहे होगे ना, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको वो बात उस टाइम याद नहीं आएगी। अगर होती तो मेरे सामने भी होती। A lot of people take time for one-on-ones with me
and they have a list, they make a note in their book and diary and they come. बोला हमने नोट लिखना इसलिए शुरू किया दीदी क्योंकि हमको मालूम है यहाँ आते ही हमारा कुछ बचने वाला है नहीं, तो हम याद करके आए। तो याद तुमको अपनी प्रकृति करनी क्यों है, पर फिर भी हम बात करते हैं, पर वो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर उस बात में दम होता तो वो हमारे सामने भी प्रस्तुत होता ना। वो दिमाग में वो बात ही खत्म हो जाती है क्योंकि दिमाग ही नहीं बचता, दिमाग ही नहीं बचता, तो मैं बचता ही नहीं है ना, खेल ही नहीं। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हाट इज रियल विल ऑलवेज रिमेन and that is unchangeable, it will always remain, and that is your own self. हम अपने आप को छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप थे, आप हो और आप ही रहोगे, और तो कुछ यहाँ है ही नहीं, और तो कुछ यहाँ है ही नहीं। मन को पहचानो संतों, मन के खेलों को पहचानो, उसके ड्रामा को पहचानो, सारा सच इधर सारा झूठ इधर, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इससे भ्रमित होना मतलब हमने अपने सारे औजारों को नीचे डाल दिया, हमने सरेंडर करा। सरेंडर करना है तो अपने हायर सेल्फ के आगे सरेंडर करो, अपने लोअर प्रकृति को के आगे हमें सरेंडर नहीं होना है, नहीं होना है। बस किसी ने कुछ बात करी और मैं फिसल गया, इतना ही है क्या हमारा? फोन आ गया जी, फोन आ गया, मैं क्या करूं, मैं बह गई। ये क्या हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं बह गई। ये हो गया जी, ये हो गया, मैं बह गई। कहां बहे, किस ओर बहे, क्यों, क्या हुआ? अपने मुख से दो शब्द देकर किसी के दुख का आप निवृत्ति तो करो, किसी को ऊंचाई की ओर तो लेकर जाओ, किसी को सत्संग का मार्ग दिखाओ। स्वयं नहीं होता है तो हम मार्ग तो दिखा सकते हैं, हम ये तो कर सकते हैं। अपने हर इंद्रियों का रिमेंबर सदुपयोग क्या है? सदुपयोग। तो हम बच जाएंगे संत। टैक्स फ्री इनकम, सदुपयोग, सदुपयोग बोलो इंग्लिश में, सद, राइट, गुड यूज, डिवाइन यूज एक्चुअली, बिकॉज वी आर ऑल डूइंग गुड यूज ओनली ऑफ आवर सेंसेस, वी आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे जो भी बैठे हैं बहुत ही ऊंचे संस्कार वाला दिमाग यहाँ बैठा है, नहीं तो आप सत्संग में एंट्री मिल ही नहीं सकती। जिसको अंदर में कानों में पड़ गया कि सत्संग है, वही उच्च कोटि का बंदा है। और जिसके अंदर में उमंग आ गई कि उसने हाथ में पर्स लिया और वो गाड़ी में बैठा या ऑटो में बैठा या जो भी करा और यहां तक पहुंचा, द फिल्टरिंग सिस्टम इज इंटेंस। तो इसलिए जो यहां तक पहुंच गया या जो भी सुन भी रहा है, फुल इंडिया में सुन भी, अहो भाग्य, बहुत सौभाग्य कि ये वाणी गंगा तो उनके अंदर में जाके स्वयं ही अंदर में पूरा खंबा साफ होगा। सो वी आर ऑल वेरी गुड पीपल हरीश जी। तो ऑलवेज वी आर यूजिंग आवर सेंसेस इन अ गुड वे, ईदर वी आर वर्किंग हार्ड और वी आर वर्किंग फॉर आवर फैमिली और वी आर ट्राइंग टू डू अ गुड थिंग। नोबडी इज इंटेंशनली यूजिंग एनीथिंग गिवन टू अस इन अ रॉन्ग वे, बट टू वर्क टूवर्ड्स आवर माइंड विद आवर माइंड इन सच अ वे दैट इट अटेन्स योग इस दिव्य सत्य उपयोग, दिव्य उपयोग। क्योंकि फिर हमारे हम नॉर्मली हाय, हाउ आर यू, हेलो, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आपने गाली नहीं दी किसी को, आप नॉर्मल नेचुरल बात कर रहे हो। पर किसी को ये बोलना कि तू दुखी ना हो, तू ये देह है ही नहीं, तू तो आत्मा है और तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, चल हम लोग साथ चलते हैं, चल हम लोग ज्ञान में जाकर हम वहां पे अपना जो है सब कुछ अपना सरेंडर करते हैं। कुछ बात नहीं है। ये क्या उपयोग करा आपने अपने इस मुख का? ब्यूटिफुल, इसको बोला सदुपयोग, दिव्य उपयोग। And your breath, imagine you're sitting with yourself and you're just flying high internally. ना दुख है, ना सुख है, ना द्वैत भाव है, ना किसी की चिंता है, ना कोई चिंतन है, and you're just flying high। क्या हुआ इस दिमाग का, क्या हुआ इस ब्रेथ का, क्या दिव्य उपयोग। हमारी इतनी उम्र बढ़ जाती है, आपको मालूम है, जितना ये दिमाग जो है औरों की वो चिंतन नहीं करता, पर वो स्वयं तक पहुंचने का मार्ग ढूंढता जाता है, उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, उसकी उम्र भी बढ़ेगी, उम्र भी बढ़ेगी। और स्वास्थ्य मैं बोलती हूँ किस प्रकार से बढ़ेगा, खाली नॉर्मल स्वास्थ्य नहीं, थोड़ा बहुत कर्म का अकाउंट बीमारी बन के ऐसे ऐसे थोड़ा सा चुके फट 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 खत्म हो जाएगा। इफ वी वांट दैट ब्लेसिंग, प्लीज मेक श्योर यू यूज योर ब्रेथ, टाइमिंग एंड एनर्जी वेरी वेल। पता नहीं अंदर ही अंदर कहां से रास्ता खुलता जाएगा आपको, ये नॉर्मल जड़ प्रकृति का भी स्वास्थ्य का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। ओनली एंड ओनली अंटिल
ईश्वर को खातरी है कि जब आप स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हो उस टाइम आपका दिमाग ठिकाने में लगता जा रहा है, योग को प्राप्त होता जा रहा है। आपने तो ये पीड़ा देगा तो आपका सारा दिमाग किसमें जाएगा? सबको अनुभव है ना, जब ये पीड़ा देता है तो दिमाग कहाँ जाता है? आत्मा में जाएगा। कहाँ जाएगा? बिकॉज इनका हैंड इन ग्लव है, माइंड इज इन, ये सूक्ष्म शरीर है ना। तो इसको अगर आसमान की उड़ान करवानी है तो हमको चहुओर से अपने आप को ऐसे दौड़ाने का, फिटनेस का हमको प्रण लेना है। फिटनेस, fit in every scenario, in every possible way, making the most of every breath that God has given me. Otherwise, it feels like I'm cheating on Him. And that is something we cannot, not possible. समझ में आ रहा है? हरि ओम संत हरि ओम।